जय हिंद दोस्तों। द बिगिनिंग ऑफ क्राइसिस। क्या आप भी उन्हीं लाखों युवाओं में से हैं जिनकी रातें किताबों में और दिन उम्मीदों में बीतते हैं? वो उम्मीद जो हर सुबह साथ जगती है लेकिन हर शाम सिस्टम की मार खाकर टूट जाती है। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी आवाज़ है, क्योंकि आज बात होगी उस आग की जिसने पूरे देश के युवाओं को सड़क पर ला दिया। एसएससी फेज 13 की परीक्षा में ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, यह पूरा मामला शुरू हुआ 24 जुलाई 2025 से, जब एसएससी सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा शुरू हुई। यह परीक्षा 1 अगस्त से चलनी थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एग्जाम से एक दिन पहले समस्याएं शुरू हो गई, जो इस प्रकार हैं। पहला, कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो रहे थे। 5-6 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के सेंटर रद्द हो रही थी। कई छात्रों को 500-500 किलोमीटर दूर भेजा गया। गंदे मकानों में परीक्षा करवाई गई। एक शिक्षक ने बताया कि नीचे गाय बंधी थी, ऊपर बच्चे परीक्षा दे रहे थे। छात्र कुछ बोलते तो बाउंसर चुप कराते। छात्रों पर चुप रहने का दबाव और बाउंसरों की मौजूदगी में माहौल को और उग्र बना दिया। स्टूडेंट का कहना था, क्या हम अपराधी हैं जो बाउंसर लगाकर परीक्षाएं दिलवाई जा रही हैं? छात्रों की परेशानियों में सबसे दुखद बात यह थी कि हजारों छात्र सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई। कई छात्रों को जयपुर से अंडमान निकोबार तक के एग्जाम सेंटर दिए गए, जो पूरी तरह से अनुचित था। नीतू मैम ने एनडीटीवी से कहा, एसएससी में बार बार वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। गलत प्रश्न, गलत आंसर की और फिर झूठे बचाव। छात्रों के साथ यह न्याय नहीं चलेगा। एडिक्विटी कंट्रोवर्शियल रोल। कौन है एडिक्विटी? दोस्तों, जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी नाम की यह कंपनी कौन है और इसे एसएससी का ठेका कैसे मिला? यह कंपनी 2000 में बनी थी और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एडिक्विटी का काला इतिहास। 2022 में एडिक्विटी को मध्य प्रदेश टीईटी एग्जाम कराने का जिम्मा दिया गया। परीक्षा से कुछ दिन पहले ही प्रश्न पत्र के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे। 2023 मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के लिए 8900 पदों पर परीक्षा करवाई गई थी। टॉप 10 में से 7 कैंडिडेट एक ही कॉलेज से थे, जो बीजेपी एमएलए का था। चीटिंग के एलिगेशन लगे और पूरी प्रक्रिया संदेह में आ गई। शिक्षकों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ टीचर्स। नीतू मैम और अन्य शिक्षकों की गिरफ्तारी सबसे दुखद मोड़ तब आया जब दिल्ली पुलिस ने प्रसिद्ध शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शिक्षक नीतू मैम, राकेश यादव, अभिनय शर्मा। नीतू मैम ने अपने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली पुलिस ने शिक्षकों को जबरन बसों में भरकर 4 घंटों तक घुमाया। उन्हें 9:30 बजे तक छोड़ा गया। शिक्षकों का कहना है कि हमने सालों तक पढ़ाया, पहली बार हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा। छात्रों की मांगे क्या हैं? पहला, पेपर कैंसिल पर जवाब। दूसरा, घर के पास परीक्षा केंद्र दिए जाएं। बेसिक फैसिलिटी जैसे फैन, माउस, कीबोर्ड की व्यवस्था हो। तीसरा, रद्द परीक्षाओं के लिए ट्रैवल और स्टे का खर्च वापस करें। चौथा, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करें, प्राइवेट वेंडरों पर डिपेंड ना रहो। पांचवा, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को हटाओ और टीसीएस को वापस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। कंक्लूजन। दोस्तों, यह एसएससी प्रोटेस्ट किसी एक परीक्षा का मामला नहीं है, यह सिस्टम की फेलियर का सिंबल है। हमारी पूरी एग्जामिनेशन सिस्टम फेल हो रही है। युवा अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। करप्शन के खिलाफ आवाज, भ्रष्टाचार और गलत पॉलिसीज के खिलाफ स्टैंड लेना जरूरी है। स्टूडेंट को अपनी मांगों पर अडिग रहें। पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखें। तैयारी में कोई कमी ना आने दें। एकजुट रहकर लड़ें। युवाओं की समस्या को सीरियसली, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस लागू करें। क्वालिटी को प्रियोरिटी दें। यह प्रोटेस्ट भारत के युवाओं के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। यह दिखाता है कि जब युवा एकजुट होकर अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं तो सिस्टम को भी झुकना पड़ता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। रियल चेंज तभी आएगा जब सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स होंगे, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसीज बनेंगी, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी को प्रियोरिटी मिलेगी। याद रखें, यह फाइट केवल एसएससी के लिए नहीं है, यह पूरे भारत की युवा शक्ति के अधिकार के लिए है। आप सभी का सपोर्ट और पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट को सक्सेस तक पहुंचा सकता है। जय हिंद।